सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नया कोर्ट परिसर के बाहर गेट नंबर 3 पर अपराधियों ने की फायरिंग। एग्रीको के मनप्रीत सिंह हत्याकांड के आरोपी नवीन सिंह पर किया हमला। छर्रा लगने से जमीन पर गिरा नवीन सिंह। एक माह पहले हाईकोर्ट से जमानत पर जेल से है छूटा। हाजिरी लगाकर कोर्ट परिसर से निकलने के दौरान गेट पर हुआ हमला। डीएसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी पहुंचे कोर्ट। छानबीन शुरू। मानगो में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने चलाया अभियान। करीब 150 फुटपाथी दुकानों को किया जमींदोज। फुटपाथी दुकानदार सड़क पर उतरे। प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ दुकानदारों ने खोला मोर्चा, किया प्रदर्शन। आबादी के अनुपात में फुटपाथी दुकानदारों ने जगह मुहैया कराने की रखी मांग। रहंस फाउंडेशन ने जिले को 5 मेडिकल मोबाइल यूनिट किया प्रदान। डीसी ने हरी झंडी दिखाकर मोबाइल यूनिट को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया रवाना। स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाओं से लैस है मोबाइल यूनिट। जरूरतमंद लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना मोबाइल यूनिट का उद्देश्य। आइए बात करते हैं नया कोर्ट के भुइयाडीह स्थित गेट नंबर 3 के बाहर हुई फायरिंग की। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत जमशेदपुर नया कोर्ट के भुइयाडीह स्थित गेट नंबर 3 के सामने एक बाइक पर सवार 2 नकाबपोश अपराधियों ने सिद्धगोड़ा इलाके के रहने वाले नवीन सिंह नामक युवक पर हत्या की नियत से 2 राउंड गोली चलाई। इस हमले में नवीन सिंह बाल बाल बच गया। हालांकि चर्चा है कि उसे एक छर्रा लगा है, लेकिन वह पूरी तरह से खतरे से बाहर है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे घटनाक्रम की छानबीन की जा रही है। कोर्ट के बाहर भुइयाडीह गेट नंबर 3 पर तैनात पुलिसकर्मियों व अधिवक्ताओं के बीच भी अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने की फिराक में दिखा। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद नकाबपोश अपराधकर्मी बाइक से फरार हो गए। मौके पर पहुंचे सीसीआर में डीएसपी अनिमेश गुप्ता, सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी अखिलेश मंडल समेत कोर्ट में तैनात पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया गया है। पुलिस अधिकारी ने प्रेस को दी गई जानकारी में बताया कि नवीन सिंह सिद्धगोड़ा के मनप्रीत हत्याकांड का अभियुक्त है। 2 माह पहले वह कोर्ट से जमानत पर छूटा है। मनप्रीत हत्याकांड में आज उसकी कोर्ट में पेशी थी। केस में आज चार्ज फ्रेम होना था, लेकिन किसी वजह से चार्ज फ्रेम नहीं हो पाया। कोर्ट में पेशी के बाद नवीन सिंह कोर्ट से लौट रहा था। जैसे ही वह लौटने के क्रम में भुइयाडीह गेट नंबर 3 के पास पहुंचा, तभी पहले से बाहर खड़े नकाबपोश बाइक सवार अपराधियों ने उस पर गोली चलाई। अधिवक्ता का कहना है कि नवीन को एक छर्रा लगा है, जिससे वह जख्मी होकर गिर गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी बाल बाल बच गया। फिलहाल नवीन को सीताराम डेरा थाना ले जाया गया है, जहां वरीय पुलिस अधिकारियों द्वारा उससे पूछताछ की जा रही है। जानकारी हो कि नवीन सिंह सिद्धगोड़ा में हुए मनप्रीत सिंह हत्याकांड का आरोपी रहा है। 8 जून को सिद्धगोड़ा के एग्रीको में मनप्रीत सिंह के घर के अंदर घुसकर अपराधियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद नवीन ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। कोई किसी से दौड़ाते हुए कोई अपराध कर्मी था जो हाजिरी वगैरह में आया था, जो भी उस पर एक राउंड फायर किया था, जो फायर नहीं लगी है उसको। बस यही सूचना है। इस पर सीताराम डेरा थाना पर भारी आवश्यक कार्रवाई कर रही है। कारण क्या सामने आ रहा है? कारण क्या सामने आ रहा है? कारण अभी किसी प्रकार का है तो जांच का विषय, अनुसंधान का विषय है। उसके उपरांत ही इसमें पता चल पाएगा। जो भी घटना कोर्ट कैंपस के बाहर में ही हो रहा था। कितने लोग थे? क्या नवीन लड़का कौन है? नवीन लड़का का नाम आया है, तो उस संबंध में अभी सीताराम डेरा थाना प्रभारी सत्यापन कर रहे हैं क्या है नहीं है, और उसके बाद फिर जैसा उसका किसके साथ में क्या है, अदावत है नहीं है, किससे कहाँ से उसको दौड़ा के लेके आ रहा था या लेके जा रहा था, वो इस तरफ में आया तो कोर्ट के पास में आया तो उसका जान बच गया है। और फायर उस पर किया था, लेकिन उसको लगा नहीं है। हाँ मैं बताइए क्या उसका जो नवीन सिंह का डेट था, वो डेट पे आए थे। वो मणिपाल से हत्याकांड हुआ था सिद्धगोड़ा में, मनप्रीत सिंह पाल का 2022 का। इसी मास डेट था, उस डेट पे आए थे। तो आने के बाद चार्ज फ्रेम पे था। इस डेट चार्ज हो नहीं पाया, तो हम लोग बोले ठीक है आप घर जाइए। आके हम भी टेबल पर बैठे, तब तक गोली चलने का आवाज़ है। आप दौड़ के आए तो देखे यहाँ लड़का गिरा हुआ था गेट के अंदर, नवीन सिंह गिरा हुआ। उसको फिर उठाया, हम लोग पूछताछ किए तो पता चला कि बाहर में जो उसके ऊपर गोली चला है, यहाँ तक कि इस गेट के पास भी गोली चला उसके ऊपर। कौन चला है? कुछ इस तरह वही तो बोला 2 राउंड गोली चला है। लगा भी है क्या? नहीं, छर्रा लगा, उसके पीठ पे छर्रा लगा। छर्रा क्या स्थिति है अभी? अच्छी स्थिति ठीक है, पीठ पे छर्रा कड़ी लगा। देखिए, मैं तो
लेबर कोर्ट से अभी आया, जैसे ही गेट पे देखा भीड़ थी तो मेरे अधिवक्ताओं ने कहा कि भैया यहाँ गोली चल गई है, किसी क्लाइंट को किसी बाहरी आदमी ने आकर, वो क्लाइंट जा रहे थे अंदर तो उनके ऊपर गोली चलाया। बस मुझे इसकी सूचना है, जब आप लोगों को देख करके, जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं उनको देख करके मुझे भी बात समझ में आ गई कि ये काफ़ी सीरियस कोई मामला है, कोर्ट के अंदर प्रेमाइसेस में हुआ है। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है, सुरक्षा के लिए तो हर व्यक्ति को चौकस रहना होगा। अधिवक्ता हो, लिटिगेंट है, सुरक्षा बल है जो गेट पे तैनात है, तभी जाकर के सुरक्षा हो सकती है एक दूसरे की। अदरवाइज ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, कौन क्या मन में लेकर के चल रहा है इसके तो कहना बहुत ही मुश्किल है। और इस तरह की घटनाएं को रोकने के लिए प्रशासन का चौकस होना बहुत ज़रूरी है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे अभी हिंदू परंपरा के हिसाब से रामनवमी का त्यौहार चल रहा है और 2-3 दिनों में रामनवमी का जुलूस भी होने वाला है। इस बात को देखते हुए प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद है, उसके बाद भी इस तरह की घटना अगर हुई है तो ये बड़ा निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। आइए बात करते हैं जिला प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ फुटपाथी दुकानदारों द्वारा प्रदर्शन किए जाने की। एक तरफ लोग रामनवमी, नवरात्र और रमजान की तैयारी में जुटे हैं, दूसरी तरफ जमशेदपुर जिला प्रशासन फुटपाथी दुकानदारों को उजाड़ने में जुटी है। रविवार को जिला प्रशासन के निर्देश पर मानगोड़ नगर निगम प्रशासन ने फुटपाथी दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान करीब 150 दुकानों को निगम प्रशासन द्वारा जमींदोज कर दिया गया। इस प्रशासनिक कार्रवाई से रोज कमाने खाने वाले फुटपाथी दुकानदार सड़क पर आ गए और प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन द्वारा अचानक की गई इस कार्रवाई से आहत दुकानदारों ने एकजुट होकर विरोध किया। निगम द्वारा की गई इस कार्रवाई के विरोध में फुटपाथी दुकानदारों ने मोर्चा खोलते हुए विरोध शुरू कर दिया और जोरदार प्रदर्शन किया। फुटपाथी दुकानदारों ने आबादी के अनुपात में उन्हें पुनर्वासित करने की मांग की और नगर निगम नियमावली 2014 का हवाला देते हुए आबादी के अनुपात में फुटपाथी विक्रेताओं को जगह मुहैया कराने की मांग की। सोमवार को फुटपाथी दुकानदारों ने एक बैठक कर आगे की रणनीति भी तैयार की। वैसे अचानक से बुलडोजर चलाए जाने को लेकर क्षेत्र में राजनीति भी तेज हो गई है। बता दें कि ये क्षेत्र जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा का इलाका पड़ता है, जहां से विधायक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है। हालांकि अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान स्वास्थ्य मंत्री के भाई ने जिला प्रशासन की कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया, मगर जिला प्रशासन ने उनकी एक ना सुनी। वहीं भाजपा भी दुकानदारों के समर्थन में खुलकर सामने आ गई है। वैसे देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे दुकानदारों का क्या रुख होता है। बता दें कि उक्त मार्ग को लंबे समय से जिला प्रशासन खाली करने में जुटी है। 2014 का मामला यही है कि 2014 के कम एक कानून बना हुआ है, हम लोग को किताब भी दिया गया झारखंड सरकार की तरफ से, हम लोग डीवी मेंबर हम लोग को सब दिया गया है। उसके तहत ये है कि पहला, कोई भी क्षेत्र का आबादी का 2.5% फुटपाथ को आपको देना है। तो जब मानगो एक क्षेत्र का लगभग आबादी 3 लाख है, तो 3 लाख के हिसाब से 7,500 दुकानदार या फुटपाथी लोग को बैठने का जगह आपका होना चाहिए। तो मानगो में पहला बात कोई बाजार नहीं है, ये हम लोग मजबूरी में बैठे हुए रोड में, हम लोग को शौक नहीं है और हम लोग के पास कोई रोजगार नहीं, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। आप बताइए मानगो में एक बाजार बता दीजिए कि जिसके द्वारा यहाँ फुटपाथी लोग दुकान लगा सके। एक भी बाजार नहीं मानगो में। तो कानून कहता है कि आपको 2.5% के लिए जगह व्यवस्थित करना है। तो हम लोग कहाँ से करें? वो आपको देना है कि ये बाजार है, यहाँ पे फुटपाथी लोग बैठेंगे, यहाँ बेचेंगे। ऐसा कोई जगह तो है नहीं। आप बोलते हैं नदी किनारे, तो नदी किनारे में आप कितना होगा वहाँ? तो 2.5 दुकान जो भी हो। कुछ दिन पहले एक मीटिंग था हम लोग का नगर निगम में, उसमें कहा गया था, भू विभाग के भी कुछ लोग थे, बोले थे कि नदी किनारे बाजार नहीं बसाया जा सकता। तो उस समय जब वहाँ पे क्लियर नहीं है, और क्लियर कीजिए हम लोग को। कानून तो कहता है कि पहले हम लोग को बसाइए फिर हटाइए। आइए बात करते हैं मेडिकल मोबाइल यूनिट को डीसी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रवाना किए जाने की। ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से द हंस फाउंडेशन के सहयोग से जिला स्वास्थ्य विभाग को 5 मेडिकल मोबाइल यूनिट प्रदान किया गया है, जिसे जिले की
उपायुक्त ने जिला मुख्यालय से हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण क्षेत्र के लिए रवाना किया। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सारी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूनिक मेडिकल मोबाइल यूनिट द हंस फाउंडेशन ने पूर्वी सिंहभूम जिले के स्वास्थ्य विभाग को सुपुर्द किया। शहरी क्षेत्रों में सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण लोगों को ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन जिले के ग्रामीण व पिछड़े इलाकों के लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं अंतिम व्यक्ति तक को मिलना मुश्किल होता है, जिसे ध्यान में रखते हुए द हंस फाउंडेशन ने 5 ऐसे एम्बुलेंस को पूर्वी सिंहभूम जिले के स्वास्थ्य विभाग को सुपुर्द किया, जो सारी सुविधाओं से लैस होगा। इन सारी सुविधाओं को प्रत्येक ग्रामीण तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले के उपायुक्त ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए रवाना किया। जानकारी देते हुए उपायुक्त विजय यादव ने बताया कि कल तक लोगों को सेंटर तक आना पड़ता था, लेकिन अब मोबाइल वैन लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने उनके घर तक पहुंचेगी। डीसी ने बताया कि इस चलंत एम्बुलेंस में पानी और खून चढ़ाने की भी व्यवस्था है। जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरत की मूलभूत दवाएं भी वैन में उपलब्ध है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी काफी सुविधाएं प्रदान होगी। इस मौके पर डीसी ने द हंस फाउंडेशन का धन्यवाद किया। हंस फाउंडेशन के द्वारा ये हंस मेडिकल मोबाइल यूनिट के 5 गाड़ियाँ जिला प्रशासन को प्राप्त हुई है। हम सबसे पहले तो उनका अभिनंदन करते हैं दिल से। समस्त जिला प्रशासन और पूर्वी सिंहभूम आप लोगों के लिए शुभेच्छा और धन्यवाद देते हैं कि आपने इस ज़िले में दूर दराज के क्षेत्र, खासकर जंगल क्षेत्र, रिमोट एरियाज़, पहाड़ी क्षेत्र या जहाँ पे PHC CSC सेंटर्स में आने के लिए या कोई रिसोर्सेज के वजह से अगर हेल्थ सेवाएं सुचारू रूप से नहीं दी जा रही है या लोगों को जहाँ आने के लिए दिक्कत हो रही है, यहाँ ये वाहन जाएगा, ये यूनिट जाएगा। ये यूनिट इज़ टोटली अ मोबाइल हेल्थ सेंटर। ये एक हेल्थ सेंटर अब आपके दरवाजे पे आ रहे हैं। पहले आप हेल्थ सेंटर के दरवाजे पे जाते थे और कई सारे लोगों को दिक्कतें होती थी, कई सारी दिक्कतें थी, जैसे कि डॉक्टर सफिशेंट नहीं है या फिर सेंटर हफ्ते में 2 ही बार खुल रहा है या फिर कुछ संसाधनों का अभाव है और इस अभाव के चलते लोग सेवाएं अच्छे से प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। आज आपके दरवाजे पे एक रोस्टर बनाया जाएगा। उस रोस्टर के हिसाब से उस प्रखंड को, फिलहाल हमारे पास 11 प्रखंड और 11 प्रखंड में से केवल हम 5-6 प्रखंड ही कवर कर रहे हैं। जो अनुमंडलीय प्रखंड है वहाँ ज़्यादा या जो शहर का प्रखंड है वहाँ ज़्यादा पे ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है, मगर जो दूर दराज के हमारे धालभूमगढ़ हो गया, बूढ़ा बांदा हो गया, डुमरिया हो गया, पटमदा हो गया, बोड़ाम हो गया, पोटका हो गया, बगजूक सलाई हो गया वगैरह जो क्षेत्र है, घाटशिला के इंटीरियर, खासकर बंगाल के बॉर्डर को टच करने वाले जो एरिया है, जहाँ पे लोगों को ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, अब क्लिनिक उनके दरवाजे पे जाएगा और लोग इन डॉक्टर्स इसमें रहेंगे। इसमें खासकर गर्भवती महिलाओं का जो ANC होना था और ANC के लिए हमारे पास महिलाएं अपने ज़रूरत के हिसाब से आ भी रही थी या जिस गुरुवार को और शनिवार को VHSND डे होता था वहाँ पे ANC कराया जा रहा था, परंतु ANC चेकिंग टेबल सभी जगह पे उपलब्ध नहीं होने के कारण एक साइंटिफिकली जितना ANC करना चाहिए उतना नहीं हो रहा था। तो आज इस गाड़ी के वजह से हम लोग ऐसे दूर दराज के सारे क्षेत्रों में जा पाएंगे। महिला, युवा, पुरुष, वृद्ध, खासकर गर्भवती महिलाओं की सारी ज़रूरतें यहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हैं। मोबाइल वैन के अंदर एक टीवी इंस्टॉल किया गया है, स्क्रीन भी है, माइक भी। हम इसमें टेलीमेडिसिन का भी उपयोग कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी आपको लग रही है जो वहाँ से किसी डॉक्टर के साथ टेलीमेडिसिन के थ्रू बात करना है तो वो वहाँ पे हो सकती है। अंदर रेफ्रिजरेशन यूनिट है, किसी को ब्लड चढ़ाना हो गया तो वो हम ब्लड भी दे सकते हैं, किसी के कोई छोटे मोटे इश्यूज़ है तो वो भी इसके ज़रिए सॉल्व हो सकते हैं। आइए बात करते हैं कोर्ट गेट के बाद गोलमुरी चौक पर अपराधियों द्वारा फायरिंग किए जाने की। सोमवार की दोपहर जिला पुलिस को अपराधियों ने खुली चुनौती देते हुए कोर्ट गेट पर पुलिस की मौजूदगी में गोली चलाने के बाद बाइक से गोलमुरी चौक पर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मजे की बात तो यह है कि वहां भी पुलिस की चेकिंग रहती है। शहर की घेराबंदी कर अपराधियों की गिरफ्तारी में पुलिस की जगह जगह छापेमारी शुरू हो गई है। सोमवार की दोपहर जमशेदपुर कोर्ट परिसर में फायरिंग की घटना के 1 घंटे बाद ही अपराधियों ने गोलमुरी में भी फायरिंग कर पुलिस को खुली चुनौती दे डाली। अपराधियों ने गोलमुरी टेम्पलेट गोल चक्कर के पास दिन दहाड़े हवाई फायरिंग की और चलते बने 5 की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखा बरामद किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। गोलमुरी थाना प्रभारी राजीव रंजन ने बताया कि 5 की संख्या में आए अपराधियों ने हवाई फायरिंग की है। घटना को अंजाम देने के बाद सभी ओल्ड केबल बस्ती की ओर फरार हो गए। फिलहाल अपराधियों की पहचान की
की जा रही है। पुलिस का मानना है कि कोर्ट परिसर के बाहर 3 नंबर गेट पर गोली चलाने वाले अपराधियों की ही इस कांड में संलिप्तता है। वैसे हर बिंदु पर पुलिस की जांच जारी है। पिंपल चौक में गोली चली, हवाई फायरिंग हुई, क्या बरामद हुआ और क्या घटना? आज करीब 1:30 बजे के लगभग 3 प्लेट चौक के पास 2 मोटरसाइकिल से 5 अपराध कर्मी आए और हवाई फायरिंग करके फिर ओल्ड केबल टाउन की ओर चले गए। इस अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल से 3 खोखा भी बरामद हुआ है। अभियुक्तों के संबंध में छानबीन की जा रही है। कुछ वहाँ पे कुछ ऐसी भी जनता है कि किसी के ऊपर चलाने का प्रयास किया? ऐसा तो कुछ हमको अभी तक स्पष्ट कुछ नहीं है किसी को चलाने का प्रयास किया। आया वो हवाई फायरिंग ही किया। आइए बात करते हैं परसुडी मेन रोड में पेट्रोल पंप के पास विकी मोटर ट्रेनिंग कार में लगी आग की। परसुडी थाना क्षेत्र के करंडी में पेट्रोल पंप के पास खड़ी विकी मोटर ट्रेनिंग कार में अचानक लगी आग के बाद अफरा तफरी मच गई। चालक किसी तरह कार से निकलकर भागा और तब जाकर उसकी जान बची। स्थानीय लोगों व पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने किसी तरह कार में लगी आग बुझाई। इस हादसे में जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। परसुडी थाना क्षेत्र के करंडी में विकी मोटर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की कार के बोनेट में अचानक लगी आग के बाद अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। पास में ही ड्यूटी पर ट्रैफिक पुलिस के जवान व पेट्रोल पंप के कर्मचारी पहुंच गए और आग बुझाने का प्रयास शुरू हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन कार क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। इस बीच सूचना के बाद एक दमकल भी मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक आग पर काबू पाया जा चुका था। बताते हैं कि ये कार लोगों को ड्राइविंग सिखाने के काम में आती है, लेकिन कार का व्यावसायिक प्रयोग हो रहा था। हालांकि कार का नंबर प्लेट सफेद है, यानी इसे प्राइवेट में चलाया जा रहा है। तो हम घर पे थे, अचानक बाहर निकले तो देखते हैं जलता हो जल रहा है कार। कैसे हुआ? पेट्रोल गाड़ी है, इतना पुराना गाड़ी है। सरकार को चाहिए अब इतना पुराना गाड़ी तो कम से कम जब तक फिटनेस वगैरह नहीं है गाड़ी काफी पुराना मॉडल गाड़ी। आइए बात करते हैं छात्र मोर्चा द्वारा भ्रष्टाचार एवं शैक्षणिक समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू करने की। कोल्हान के अलग अलग छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों ने एक मंच पर आकर कोल्हान छात्र संघर्ष मोर्चा का गठन किया। उक्त मोर्चा कोल्हान विश्वविद्यालय और उसके अंगीभूत महाविद्यालयों में हो रहे व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अन्य शैक्षणिक समस्याओं को लेकर आंदोलनात्मक गतिविधियां चलाएगा और छात्रों के हितों के लिए संघर्ष करेगा। मोर्चा का संरक्षक सोनू ठाकुर को बनाया गया है। परिसदन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सोनू ठाकुर ने कहा कि यह मोर्चा पूरे कोल्हान विश्वविद्यालय के छात्रों के हितों के लिए और भ्रष्टाचार के विरुद्ध चरणबद्ध आंदोलन करेगा। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि पिछले 3-4 वर्षों से छात्र हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है। अनेक महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों के साथ हो रही नाइंसाफी को देखते हुए मोर्चा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगा। पूर्व छात्र नेता दीपक पांडे ने कहा कि कोल्हान छात्र संघर्ष मोर्चा जनजातीय वर्ग के साथ तमाम वर्ग के विद्यार्थियों की आवाज है। जरूरत पड़ी तो महाविद्यालय से विश्वविद्यालय तक आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोर्चा का पहला आंदोलन जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में प्राचार्य के संरक्षण में हो रहे भ्रष्टाचार और विकास के नाम पर अनियमितता के खिलाफ होगा। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से सूरज ओझा, राकेश दास, अजय होनहागा, कमलेश, शुभम झा, वीरेंद्र, राहुल, कुंदन, अंकुर, शुभम विश्वकर्मा, कृष्णा कामत, विपिन शुक्ला और अन्य उपस्थित थे। कोल्हान विश्वविद्यालय जो आज जो व्याप्त भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके महाविद्यालय के प्राचार्य भ्रष्टाचार में लिप्त है और सभी छात्र संगठन आंदोलन करने के बावजूद विश्वविद्यालय के मन में और कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। इसको लेकर के आज पूर्व के छात्र नेताओं ने हम लोगों को एक सहमति बनाई कि हम लोगों को भी दर्द होता है कि हम लोगों ने जो विरासत छोड़ करके गया था, जो हम लोगों ने एक छात्र नेता के रूप में स्थापित करके गया था, वो आज विश्वविद्यालय महाविद्यालय में ख़त्म होते जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने एक सहमति बनाते हुए, हम लोगों ने अपने विषय को रखते हुए सभी छात्र संगठन के लोग, सभी पूर्व के छात्र नेता, सभी वर्तमान के छात्र नेता आज एक मंच में आकर के, जिस मंच का नाम कोल्हान छात्र संघर्ष मोर्चा है, उस पे आकर के हम लोगों ने आंदोलनात्मक रचनात्मक काम करने का और छात्र संघर्ष करने का, छात्र के हित में काम करने का
छात्र के लिए काम करने का एक एकजुटता बनाया है। और जो भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के लोग अभी अपना मनमर्जी चला रहे हैं, अपना तानाशाही चला रहे हैं, इसके विरोध में सभी छात्र नेता एकजुट हुए हैं। और हम लगातार अब आंदोलन के रूप में हैं, आंदोलन के मूड में हैं। क्योंकि विश्वविद्यालय की स्थिति ये हो गई है कि वो दीक्षांत समारोह करना तो हर साल चाहती है, लेकिन छात्र संघ का चुनाव कराना नहीं चाहती है। इसलिए ये सब स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय छात्र नेताओं को गौन करना चाहती है, मौन करना चाहती है, खत्म करना चाहती है। इसलिए हम छात्र नेता जो पूर्व में हैं, हम लोगों की पीड़ा थी कि हम लोग जब थे तो हम लोग छात्र संगठन का चुनाव भी करा सकते थे, और हम लोग कई मुद्दों पे अपनी बात को भी मनवाए थे छात्र हित को देखते हुए। लेकिन आज की स्थिति ऐसी नहीं है, इसलिए हम लोग मजबूरन हमें सभी छात्र नेताओं को एक मंच में आने की आवश्यकता पड़ी। और ये मंच के माध्यम से हम आंदोलन का रूपरेखा तय करने वाले हैं, जिसका पहला टारगेट जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज महाविद्यालय होगा, जहां का व्याप्त भ्रष्टाचार लोगों को दिख रहा है, लेकिन ये प्रिंसिपल के खिलाफ में कोई बोलने वाला नहीं है। अभी विषय सिर्फ छात्र संगठन का मामला है। मैं अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, अगला ज्ञापन दूंगा, क्योंकि राजभवन से इनका जांच का विषय आ गया है। विश्वविद्यालय अभी तक जांच कराने के लिए इस पे राजी नहीं है। और मुझे और सभी छात्र संगठन को लगता है कि जो जांच कमेटी बनी है वो भी नीपापोती का काम करेगी। इसलिए सभी छात्र संगठन एक मंच में आकर के जांच कमेटी को भी चेतावनी देती है कि आप सही जांच करें। अगर जांच सही नहीं करते तो छात्र संगठन ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा विश्वविद्यालय का। इसलिए सब छात्र संगठन मिल करके हम लोगों ने आज विषय छात्र आंदोलन का नहीं है, आज विषय हम लोगों का संगठन का बनाने का है। जो संगठन के बारे में आपको बताना है, ये कोल्हान विश्वविद्यालय कोल्हान छात्र संघर्ष मोर्चा है, जिसमें सभी छात्र संगठन, सभी छात्र नेता, सभी वर्तमान छात्र नेता, सभी पूर्व छात्र नेता एक मंच में आकर के काम करने वाले हैं, जिसमें सभी छात्र नेता है, आप लोग देख ही रहे हैं। और हम लोग काम करके छात्र के हित में काम करने वाले हैं और आंदोलनात्मक और रचनात्मक काम करना हो जाए। पहला हमारा आंदोलन कोऑपरेटिव कॉलेज से चालू होगा और लगातार विश्वविद्यालय तक आंदोलन चलेगा। आइए बात करते हैं पानी और साफ सफाई की मांग को लेकर मुखी समाज द्वारा UICL का घेराव किए जाने की। पानी और साफ सफाई की मांग को लेकर मुखी समाज ने सोमवार को UICL कार्यालय का घेराव किया। इसके बाद वे लोग विरोध स्वरूप धरना पर बैठ गए और कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो वे लोग आमरण अनशन करेंगे। मुखी समाज के लोग इसलिए आक्रोशित हैं कि वे लोग पूरे शहर की साफ सफाई करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी ही बस्ती की गंदगी में रहना पड़ता है। उन्हें पीने का पानी तक समय से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है। प्रबंधन नागरिक सुविधा देने में भेदभाव करना बंद करो, उसका प्रबंधन मुर्दाबाद, जिसका प्रबंधन मुर्दाबाद, जिसका प्रबंधन होश में आओ। नियमित साफ सफाई, बिजली पानी का व्यवस्था करना होगा। नियमित रूप से साफ सफाई, बिजली पानी का व्यवस्था करना होगा। जिसका प्रबंधन भेदभाव करना बंद करो। जमशेदपुर के धातकड़ी स्थित मुखी समाज के लोग आक्रोशित होकर बड़ी तादाद में बिष्टुपुर स्थित UICL ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यालय का घेराव किया और धरने पर बैठ गए। नाराज लोगों ने कहा कि वे पहले ही अल्टीमेटम दे चुके थे, जिस पर कंपनी ने ध्यान नहीं दिया। लोगों ने जिसको से पूछा है कि जिस मुखी समाज के सफाई कर्मचारी पूरे शहर को साफ करते हैं, वे जिस बस्ती में रहते हैं वहां पानी और साफ सफाई का अभाव क्यों है। आक्रोशित लोगों ने बताया कि जब भी वे लोग अपनी मांगों को लेकर जिसको कार्यालय जाते हैं तो फंड का हवाला देकर उन्हें लौटा दिया जाता है। मजबूरन उन लोगों को धरने पर बैठना पड़ा है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे आमरण अनशन होगा। बस्ती वासियों ने बताया कि बस्ती में पहले जो स्ट्रीट लाइट थी वे सब टूट गई है, लेकिन जिसको ने उसे नहीं बनवाया, जबकि नियम के अनुसार उनको बस्ती में सुविधाएं देनी है। सबसे मूलभूत समस्या है नागरिक सुविधा है, जो जिसको कंपनी नहीं दे रही है, पीछे हट रही है, जो कि नॉर्म्स में है। फैक्ट्री के 100 परिधि के अंदर में जितने भी बस्तियां हैं बसे हुए, उन लोग को कंपनी को अपना दायित्व निभाना है। पहले जब हम लोग के घर में 3-3, 4-4 सर्विस थी, उनको आउटसोर्स कर दिया गया। जब से आउटसोर्स हुआ है, और देख लीजिए उसी में ही आउटसोर्स करने के बावजूद भी हेल्थ डिपार्टमेंट हम लोग के आदमी लोग काम कर रहे हैं 6,000-7,000 रुपया में। पावर है
लेकिन पूरा बस्ती में जो स्ट्रीट लाइट उनके द्वारा जो लगा हुआ खंबा सब में, वो पोल सब में लाइट नहीं है, लाइट नहीं जल रही। हम लोग कई बार पत्राचार कर चुके हैं। उधर से पदाधिकारी लोग बोलते हैं कि बिजली चोरी करते हैं। बिजली चोरी कैसे होगा? इतने मोटे मोटे तार लगे हुए हैं। वेदर कोड को मेंटेनेंस का दिया गया है, अभी मास्केट कंपनी को मेंटेनेंस का दिया हुआ। अगर बिजली चोरी अगर बस्तीवासी करते हैं तो प्रूफ होगा, प्रूफ दिखा दे। स्वतः हम लोग बिजली हम लोग को नहीं चाहिए बोल देंगे। स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, बोल रहे कि हम लोग मेंटेनेंस नहीं करें। हम लोग का ऐसा आदेश नहीं है। साफ सफाई की हम लोग पूरे जमशेदपुर शहर को साफ सफाई कर रहे हैं और हम ही लोग का बस्ती गंदगी है, पूरा गंदगी का अंबार है। और देख लीजिए बड़ा बड़ा होर्डिंग जिसको लगा रहे हैं, स्वच्छता का रेटिंग प्राप्त कर रहे हैं। किसके बदौलत? हम ही लोग के मुखी भाई, हम ही लोग के घासी भाई लोग के बदौलत में स्वच्छता का रेटिंग प्राप्त कर रहे हैं। पानी का देख लीजिए, पानी नहीं आ रही है। पानी का ये स्थिति है, पानी नहीं आ रही है। 31/3/2022 को जब लेटर लिख के दिए थे, फॉरवर्ड किया गया कदमा जुस्को टावर पर, आया सर्वे किया, काम चालू हो जाएगा 1 सप्ताह में। फिर हम लोग जाके जब 1 सप्ताह बाद काम चालू नहीं हुआ, हम लोग गए तो बोलता फंड नहीं है। ये विश्वास कीजिएगा आप, फंड नहीं है। करोड़ों रुपये में जो जिप्सी मेरे ही बगल में बस्ती के सटे मैदान बना, वहीं पर प्लेयर लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, होटल में ठहर रहे हैं, करोड़ों रुपये में प्लेयर फुटबॉल प्लेयर खरीद रहे हैं। और हम लोग को नागरिक सुविधा और पानी देने के लिए वो फंड नहीं है। अभी हम लोग 15 दिन का जब अल्टीमेटम दिए थे, पूर्व घोषणा के तहत हम लोग बैठे हुए। अगर नागरिक सुविधा जो मेन पहला प्राथमिकता पानी, अगर पानी का व्यवस्था नहीं करती है और बस्तियों में जो साफ सफाई नियमित रूप से नहीं होगा, स्ट्रीट लाइट नहीं जलेगा, तो आप आमरण अनशन के लिए बैठने के लिए। आइए बात करते हैं एमजीएम अस्पताल से पकड़े गए नाबालिग सहित 4 लड़कों के पकड़े जाने की। जमशेदपुर के जुबली पार्क से रविवार रात मानगो निवासी मोहम्मद अजहर की बाइक चोरी हो गई थी। इस संबंध में अजहर ने बिष्टुपुर थाना में मामले की लिखित शिकायत भी की थी। इधर सोमवार दोपहर अजहर अपनी बाइक ढूंढते हुए एमजीएम अस्पताल पहुंचा, जहां उसकी बाइक अस्पताल के पार्किंग से मिली। एक योजना के तहत चारों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मोहम्मद अजहर ने बताया कि रविवार रात 8 बजे वो जुबली पार्क घूमने गया था, जहां से उसकी बाइक चोरी हो गई थी। उसने थाने में शिकायत की थी। वो रात से ही अपनी बाइक की तलाश कर रहा था। आज जब वो अपनी बाइक की तलाश करते हुए एमजीएम अस्पताल पहुंचा तो पाया कि अस्पताल के पार्किंग में उसकी बाइक खड़ी है। उसने बड़ी तरकीब लगाकर 4 चोरों को भी पकड़ा है, जिसमें 2 की उम्र 18 साल से कम है। पुलिस सभी को पकड़कर सांची थाना ले गई है, जहां सभी से पूछताछ की जा रही है। गाड़ी चोरी के मामले में ये लोग को गाड़ी के साथ पकड़ा गया है। पूछताछ के लिए लेकर के जा रहे हैं, उसके बाद जो भी होगा अगली दिन कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने जुबली पार्क लेके गए थे और वहाँ पर ये उनका बाइक चोरी हो गया। बाइक नहीं मिलने के पश्चात उन्होंने शिकायत की बिष्टुपुर थाना में, और अभी सुबह से ढूंढते हुए उन्होंने यहाँ पर इस क्रम में आज यहाँ पर इस स्थान पर इन्हें बाइक अपना प्राप्त हुआ है। इसकी वजह से आप देख रहे होंगे बाइक का बोलिया चेंज हो चुका है और कुछ चोर लोग पकड़ा है। ये बाइक जुबली पार्क से चोरी हुआ था। एक मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, नंबर प्लेट हटा दिया गया है, उसका सिर्फ आगे में नंबर प्लेट है। टोटल 30 पार्ट चेंज कर दिया गया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।